तो चैनल मिशन पॉइंट में आपका हम आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन देखेंगे। पहला वीडियो में हमारा 1 से 10 तक था, आज हम 11 से 20 क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर पर 9 महीने में 1,000 रुपया हो जाती है। 1,000 रुपया हो जाने का मतलब है कि 1,000 हमारा क्या है, मिश्रधन है। रेट हमारा क्या है, 8% है। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 9 मंथ दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वार्षिक दर पर, यानी कि जो 9 महीना है उसको हम कितना में चेंज कर देंगे, साल में चेंज कर देंगे। यानी कि टाइम जो हमारा 9 मंथ है इसको हम साल में चेंज कर देंगे तो 12 से भागा दे दिए। 3 3 9 3 4 12 कितना हमारा हो गया, 3/4 हमारा ईयर हम कह सकते हैं एकदम बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारा रेट जो दिया हुआ है वो 8% दिया हुआ है। यानी कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। यहाँ से हम टोटल अगर रेट निकालेंगे तो 3/4 गुणे 8 कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 6% हमारा टोटल निकल गया। यानी जो 1,000 रुपया हमारा दिया हुआ है वो मिश्रधन है। यानी कि मूलधन हमेशा 100% होता है। यानी कि 106% का जो मान कितना दिया हुआ है, 1,000 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, मूलधन, यानी हम क्या बोले, मूलधन हमेशा 100% होता है। यानी 100% के यहाँ से मान निकाल देंगे। यानी कि 1,000 बटा 106 अगुने 100, इसको काट लीजिए, इसको काट लेंगे 50, इसको काट लेंगे 53, यानी कि 5 पर 1 2 3 4 0 बटा 3, इसको भागा दे दीजिए तो आपको अप्रोक्स 943 पॉइंट यानी कि 40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपया है। यानी एक जो हमारा टाइम दिया हुआ है वो 10 साल दिया हुआ है। जो हमारा रेट दिया हुआ है वह 10 साल दिया हुआ है। जो हमारा ब्याज दिया हुआ है यानी साधारण ब्याज कितना है, 10 रुपया है। अब यहाँ से देखिए कि उधार ली गई राशि कितना, हमसे क्या पूछ रहा है, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा। हम यहाँ पर एक साधारण एक फॉर्मूला के बेसिस पे चलते हैं कि साधारण उधार ली गई राशि कितना, साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर चलते हैं। यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर अपॉन 100। इसी को लिख सकते हैं पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। हमारा ब्याज कितना दिया हुआ, 10 रुपया दिया हुआ। मूलधन हमको पूछ रहा है, रेट कितना है, 10% हमारा रेट है। टाइम कितना है, 10 साल हमारा टाइम है। अब इसको काट लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, हमारा जो पी कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 10। यही ना पूछ रहा है कि उधार ली गई राशि कितनी होगी। ऑप्शन नंबर क्या हमारा हो गया, बी जो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि यही किसी राशि पर 22 वर्षों के लिए 22% की दर से साधारण ब्याज 22 रुपया होगा तो मूलधन कितना हो जाएगा। यानी कि 22 वर्षों के लिए 22% के रेट से तब कितना हो गया, साधारण ब्याज 22 है। यानी कि 22 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 यानी कि परसेंटेज में तो 1 का 1% का मान निकाल देंगे तो 22/22 का स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, मूलधन, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का जब मान पूछ रहा है तो इससे मैं 100% का मान निकालना है तो 22/22 का स्क्वायर गुना कितना कर देंगे, 100। 22 से 22 खत्म, यानी कि 100/22 हमारा क्या आ गया आंसर, जो यही है देखिए 100/22, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यदि 1 रुपया पर 60 वर्षों में 9 वर्ष रुपया का माफ करिएगा, यदि 1 रुपया पर 60 वर्षों में 9 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होगा तो दर परसेंटेज क्या होगा। यानी कि 1 रुपया है जो 60 वर्षों में, 1 रुपया 60 वर्षों में। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हमको लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि 1 रुपया 60 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगा। यानी 1 रुपया की राशि 60 साल में कितना गुना, 9 गुना हो जाता है।
तो हमारा यहाँ पर पूछ क्या रहा है, रेट हमको निकालना है। यानी जो 9 गुनी हो गया तो बीच का ब्याज हमारा 8 रुपया हो गया। मूलधन 1 रुपया पर हुआ तो 1 गुना कर दिए। टाइम हमारा 60 साल दिया हुआ है। रेट निकाल देना, आर बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको काट लीजिए। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 × 5 = 40 हमारा रेट निकल गया। इसको परसेंटेज में तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 13×3 = 39, 13.33 हमारा परसेंट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपया 3 साल में 956 रुपया हो जाती है। यदि यह मूलधन समान समयावधि पर यानी कि 3 साल में ही अगला 3 साल में अगर 552 रुपया हो जाता है तो ब्याज दर में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो क्या कह रहा है, ब्याज दर में यानी कि 800 रुपया जो है वो 3 साल में 956 रुपया हो जाती है। और इसके आगे जो है वो 3 साल में 10 सौ कितना हो गया, 52 रुपया हो गया। यानी 356 और 352 के बीच में 3 साल का गैप है। ऐसे कितना का गैप हो जाएगा, घटा लीजिए, यानी कि 96 का गैप हो जाएगा। यानी जो 3 साल का जो गैप है वो 96 है, तब 1 साल का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी यही 12 का हमको क्या निकालना है, 96 का गैप हो जाएगा तो काटेंगे तब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 32 हो जाएगा 96 का। 1 साल का हमारा कितना निकल गया, 92 रुपया निकल गया। अब इसको हम प्रिंसिपल पर क्या कर देंगे, रेट निकाल देंगे। यानी कि 32/8,000, 8,000 नहीं 800 गुना कितना कर देंगे, 100। इसको काट लीजिए, 832 कितना निकल गया, 4%। यहाँ से समझिएगा, हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 96 रुपया, जो कितना का है, 3 साल का। यानी कि 3 साल में अगर 96 है तब 1 साल में 32 रुपया हो गया। 1 साल का जो ब्याज कितना मिल रहा है उसका प्रिंसिपल कितना है हमारा, 800 रुपया दिया हुआ। यहीं पर हम किए 800 से क्या दे दिए हैं, भागा दे दिए हैं, गुना 100 कर दीजिए। यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए तो 4% हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। चलिए क्वेश्चन अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष है, 3 सही 1/4 के अंत में 2790 रुपया हो जाती है। तो निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगा, यानी इतना रुपया हो जाती है, इसका मतलब यह क्या दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ। रेट हमारा क्या है, 5% है। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 3 सही 1/4 यानी 4×3 = 12, 13/4 ईयर दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं कि टोटल रेट निकालने के लिए हम गुना कर देते हैं। 13/4 गुना 5 कितना हो गया, 13×5 = 65/4% हो गया। यानी जो मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यानी अगर 100% अब प्लस 65/4% जोड़ देंगे तो हम क्या, हमारा मिश्रधन के बराबर आ जाएगा, जो कितना के बराबर है, 2790 रुपये के बराबर है। यानी इसको जोड़ दीजिए तब कितना हो जाएगा, 465/4 कितने के बराबर, 2790 के बराबर। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि यह के परसेंटेज में है। यानी कि यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए, यानी कि 2790 और गुना कितना हो जाएगा, 4/465। अब यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, दी गई राशि, एक तरह से क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% का मान निकाल देंगे, यानी 2790 गुने 4 गुने कितना कर देंगे, 100/465। इसको काट लीजिए, तब काटने के बाद आपका अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 100। इसको काट लीजिए, 9×5 = 45, 5×3 = 15, 3×3 = 9, 30, यानी 3×2 = 6, 2400 रुपया क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि 17 कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी कि रेट हमारा कितना है,
4%। 4% की राशि कितना? 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1200 रुपया की धनराशि, जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ वह कितना दिया हुआ है? 12%, 1200 रुपया दिया हुआ है। कितने वर्ष में वह क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी एक से दुगना हो जाएगा। यानी कि 1200 रुपया अगर मूलधन है तो 2400 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? मिश्रधन हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा? अगर रेट कितना है? 4% है। यानी ये दोनों के बीच का कितना हो जाएगा? 1200 के अंतर हो गया, जो क्या है हमारा? ब्याज है। यानी कि 1200 का ब्याज हो गया। प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपया है। रेट हमारा निकालना है। रेट हमारा दिया हुआ है, 4% रेट दिया हुआ है। टाइम पूछ रहा। टाइम हम टी ले लेते हैं, बटा कितना कर देंगे? 1000 कर देंगे। इसको काट लीजिए, 10 से 10, 10 से 10, 12 दहो 12 से 12, यानी कि 100। और इसको काट लीजिए 25 100। जो हमारा टाइम निकल गया वो कितना निकल गया? 25 साल में हमारा पैसा क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है कि 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 5/6 गुना हो जाए? यानी जो हमारा 6 रुपया है वो 7 रुपया हो जाएगा। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है। मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर 1 रुपया, जो हमारा क्या है? वह ब्याज है, यानी 1 रुपया ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर चलते हैं। पी गुने आर गुने टी अपॉन 100, तो कितना बार लिखे हम? ऐसे ही कर देते हैं। 1 रुपया हमारा ब्याज हो गया। मूलधन हमारा 6 रुपया। रेट हमारा 25% दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? टाइम निकालना है। बस इसको काट लीजिए। 25 और 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, जो हमारा टाइम निकल जाएगा। इससे इधर आई और 3, यानी कि टाइम जो हमारा ये निकल गया वो ईयर में निकल गया। जो 2 बटा कितना है? 3 है। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है सर वो मंथ में दिया हुआ है। इसको हम मंथ में चेंज कर देते हैं। यानी मंथ में चेंज करने के लिए साल को हम क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे। यानी एक साल में कितना होता है? 12 माह, 12 मंथ होता है। यानी 3 से काट लेंगे। 3 चौ 12, 4 दूनी 8, हमारा क्या हो गया? 8 मंथ हमारा आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में, कितना साल में? 12 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यानी एक से दुगना हो गया। कितना दिन में? 12 साल में। तो हमारा पूछ क्या रहा है? यहाँ पर हमारा रेट पूछ रहा है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यानी कि एक का ब्याज है, 1 और 2 के बीच का अंतर 1 से 2 हो गया, तो बीच का अंतर 1, जो हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है? मिश्रधन है। यानी 1 हमारा मूलधन हो गया। टाइम 12 साल दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है? रेट पूछ रहा है। बटा कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको काट लीजिए, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हमारा हो गया 100/12। इसको काट लीजिए। 50 से 6 से 25 और 3, यानी कि 8 × 3 = 24। 8 × 1/3% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ना समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर